हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण जो आपके सूचकांक हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और कुछ आपके थ्योरी के माध्यम से आपको पढ़ना है, जिससे आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 151 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 151। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 10वां स्थान मिला है। यानी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर सिंगापुर हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। वहीं पर भारत की अगर पूछे कि पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी रैंक है, तो आपकी 77 ये रैंक आपकी, इसके पहले आपकी 85 थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024-25। देखिए, जहाँ भी आपको 24-25 का मतलब ये होगा कि अभी 24 का ही डाटा आया है, 25 का डाटा नहीं आया है। यानी यही इंडेक्स आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि 25 की नई डाटा आया नहीं है, इसलिए यहाँ पर 24-25 आपको लिखा मिलेगा। जहाँ भी लिखा मिल जाए इसका मतलब वो अभी तक अपडेट नहीं आया होगा, इसलिए है। ठीक है, तो वैश्विक भूख सूचकांक 2024-25 में भारत किस स्थान पर आपका रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 105 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी 127 देशों को लिया गया था और भारत की रैंक 105 आई है। वहीं पर देखा जाए जो आपका पीओके है, पीओके यानी पाकिस्तान का रैंक जो आपकी है 109 रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि एशिया पावर इंडेक्स 2024-25 में भारत कौन सी स्थान हासिल किया है। तो एशिया पावर दिया गया क्या है, एशिया पावर इंडेक्स में याद रखना है भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका तीसरा स्थान हो जाएगा। किस में दिया गया है, एशिया पावर में दिया, इस बात को याद रखना है, एशिया पावर दिया गया है। तो इसमें भारत को स्थान जो मिला है वो तीसरा मिला है और पहला स्थान किसका है, यूएसए का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024-25 में भारत को कौन सी स्थान मिला है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024-25 में भारत को स्थान मिला है 176। क्या हो जाएगा, 176। यानी राइट आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024-25 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपने शायद इस क्वेश्चन को पढ़ा भी था, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024-25 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक आपका पूछा गया है, भारत के स्थान आपका 39 है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो हमने कहा सर पहला स्थान किसका है, तो आपका स्विट्जरलैंड का है और अंतिम स्थान किसका है, अंगोला क्या है। तो याद रखना है यहाँ पर जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत आपको 39 है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट में है और अंतिम आपका है अंगोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला है, 10वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान मिला है और फर्स्ट स्थान पर कौन है, डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत स्थान पर कौन है, 71वें स्थान पर। याद रखना है 71वां स्थान हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो याद रखना 115वां स्थान मिला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में। और यहाँ पर देखा जाए पहला स्थान कौन सा है, तो आपका आइसलैंड हो जाएगा पहले स्थान पर। अब यहाँ पर देखिए सुपर फास्ट तरीके से ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके सामने डाटा भी दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक में पूछे तो आपका भारत 42वें स्थान पर है, प्रथम में आपका अमेरिका हो जाएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में देखा जाए तो आपका भारत 118वें स्थान पर है और आपकी प्रसन्नता में देखा जाए तो पहला स्थान किसने किया है, तो आपका फिनलैंड हो जाएगा। तो ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का 128 स्थान है और प्रथम स्थान किसका है, तो आपके आइसलैंड का हो जाएगा। वहीं पर देखो दिया है एशिया पावर सूचकांक 2024-25 में भारत के स्थान कौन सा है, तीसरा हो जाएगा और प्रथम स्थान किसका है, तो आपके अमेरिका का हो जाएगा जब एशिया पावर आपसे पूछा जाए।
नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के स्थान 77 है, वहीं पर प्रथम स्थान जो आपका है वो किसका है, तो आपकी सिंगापुर का है। ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे पूछा गया है, कह रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत के स्थान आपका 14वां है और प्रथम स्थान किसका है, बुर्किना फासो का है और दूसरा स्थान यहाँ पर किसका है, तो आपकी पाकिस्तान का है। यानी सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद है आपके बुर्किना फासो में है, दूसरा पाकिस्तान, वहीं पर भारत का भी स्थान आता है 14वें नंबर में भारत का भी है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का भी बताया गया था ना, 151 हो जाएगा। प्रथम स्थान किसका है, नॉर्वे का हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के स्थान क्या है, आपका 39 हो जाएगा और प्रथम स्थान किसका है, तो आपके स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है वैश्विक शांति सूचकांक में, तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत के स्थान 115 है, वहीं पर प्रथम स्थान आपका किसका है, आइसलैंड का है। 2008 से लगातार पहला स्थान मिल रहा है आइसलैंड को, याद रखना है किसमें, वैश्विक शांति में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में अभी आपने पढ़ा कि भारत का स्थान 105 है और इसमें देखा जाए तो पहला स्थान आपका बेलारूस का है, किसका है, बेलारूस का है। यहाँ पर देखा जाए ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत के स्थान 131 है और पहला स्थान जो आपका है वो आइसलैंड का है, किसका है, आइसलैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दिया गया है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, क्या दिया है, विश्व प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं स्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत 141 में है और प्रथम स्थान आपका डेनमार्क का हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत के स्थान 10वां है और प्रथम स्थान किसका है, तो आपका डेनमार्क का हो जाएगा, किसमें, जलवायु परिवर्तन में 10वां आपका भारत है। यहाँ पर देखा जाए वैश्विक सतत विकास सूचकांक में, यानी जो आपका विश्व में सतत तरीके से विकास हो रहा है, तो वैश्विक सतत विकास सूचकांक में भारत के स्थान 99 है, वहीं पर देखा जाए प्रथम स्थान आपका किसका है, फिनलैंड का हो जाएगा। तो जी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99 है, प्रथम स्थान आपका फिनलैंड हो जाएगा, बात वही आपकी है, कोई नया चीज़ नहीं है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71 में है और प्रथम स्थान किसका है, स्वीडन का है, किसमें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत का 71 है और प्रथम किसका है, तो आपकी स्वीडन का हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए वैश्विक लेवलिटी सूचकांक यानी रहने के उद्देश्य देखा जाए तो प्रथम स्थान आपका कोपेनहेगन का है, किसका, कोपेनहेगन का है। वहीं पर भारत देखा जाए तो भारत में दिल्ली और मुंबई को स्थान मिला है जो आपका 141 मिला है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपके हो गए। अब चाहो तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर अगर ऐसे भी पढ़ना है कि आतंकवाद सूचकांक में दे सकते हैं, हमने कहा कि आतंकवाद जो सूचकांक है इसमें 163 देशों को शामिल किया गया था। शीर्ष देश आपका बुर्किना फासो है, सेकंड पाकिस्तान है, भारत को आपका 14वां स्थान है यहाँ पर आपको मिला हुआ है। यहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था रिपोर्ट में देखा जाए वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहला नंबर में आपका कौन सा, आपका अमेरिका है, दूसरे में आपका चीन है, तीसरे में जर्मनी है और वहीं पर आपका चौथे में आपका कौन आता है, तो आपका भारत आता है। जब अर्थव्यवस्था में कोई होता है ना, भारत हमारा चौथे नंबर पे हो गया, रूस को पछाड़ दिया है ना, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपका अमेरिका पहले में, दूसरे में चीन, तीसरे में जर्मनी, चौथा आपका कौन हो गया, भारत हो गया। और ये जो रिपोर्ट आपकी है वैश्विक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट है वो आपके IMF क्या करता है, ये जारी करता है। देखो अगला दिया गया है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पर आपका है, वहीं पर भारत के स्थान कितना है, तो आपका 25वां स्थान आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो संकेत होते हैं जैसे कौशल अनुकूल है, शैक्षिक हो गया, कार्य भविष्य, इनको देखा जाता है। देखो ग्लास सीलिंग इंडेक्स एक आपका आता है, ग्लास सीलिंग इंडेक्स, इसमें से फ्रांस आपका पहले स्थान पर है, भारत का इसमें कोई ऐड आपका नहीं है क्योंकि नया आपको इसमें करना ही नहीं है, यानी कार्यरत महिलाओं के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कठिन देशों की समीक्षा की जाती है उसके लिए है। ग्लोबल पावर इंडेक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, ग्लोबल, देखो पहले एशिया में तीसरा है, जब ग्लोबल फायर पावर बोलते हैं तो उसमें आपका चौथा रहता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। ये बात याद रहेगी कि जब ग्लोबल फायर पावर में पूछा जाएगा तो चौथे स्थान है, जब एशिया पावर में पूछा जाता है तो आप तीसरा स्थान में है। जलवायु जोखिम जो आपका सूचकांक है, जलवायु जोखिम में हमने बताया जर्मन वॉच ये जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है, तो आपका जर्मन वॉच जारी करता है। 188 देश शामिल किया गया था। डोमिनिका जो आपका प्रथम स्थान पर है, भारत के स्थान मिला है 6वां, किसमें, जलवायु जोखिम में, जलवायु जोखिम में भारत के स्थान 6वां है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में देखा जाए तो भैया जो वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान आपका सिंगापुर का आपका है और 38वां स्थान आपके मिला है, भारत को मिला है, और ये विश्व बैंक जारी करता है जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक आपका होता है। 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आपकी अभी हाल ही में जारी की गई है। इसमें देखा जाए तो ये जो जारी करता है वो आपका एयर जो आपका है ना, IQ एयर स्वीडिश कंपनी आपकी जारी करती है, 138 देशों को लिया गया था। तो पहला स्थान यानी सबसे प्रदूषित शहरों में आपका चार्ट जो आपका है सबसे प्रदूषित आपका है। बांग्लादेश सेकंड स्थान पर है, पाकिस्तान आपका तीसरे स्थान पर और भारत के स्थान समझ लीजिएगा 5वां स्थान आपका है।
समझ गए होंगे कि सबसे प्रदूषित यहाँ पर अगर पूछा जाए तो भैया जो कि वायु गुणवत्ता के हिसाब से, किसमें, वायु गुणवत्ता के हिसाब से स्वीडिश कंपनी जारी करती है। चार्ट पहले में है, बांग्लादेश दूसरे में है, पाकिस्तान तीसरे में है और भारत आपके पांचवा में, किसमें, प्रदूषण के मामले में। ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, किसमें दिया है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंजर के द्वारा आपका होता है। इसमें से पहला स्थान जो आपका दिया गया है वो आपके स्वीडन को मिला है, यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को आपके पहला स्थान आपके स्वीडन को मिला है और भारत को मिला है 71वां स्थान मिला है, किसमें, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। ठीक है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है वैश्विक शांति सूचकांक। तो वैश्विक शांति सूचकांक अभी बताया गया था कि आइसलैंड आपके पहले स्थान पर है और भारत के स्थान कितना है आपका, 115 आपका है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में जो कि विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, आइसलैंड जो आपका है पहले स्थान पर है, भारत आपके 131वें स्थान पर है, किसमें, ग्लोबल जेंडर गैप में है। इस बात को याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए मुक्त भाषण यानी अभिव्यक्ति सूचकांक जो आपका है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता मिलती है, तो भैया ये जो जारी करता है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किया जाता है। नॉर्वे आपका पहले स्थान पर आपका है और 24वां स्थान किसका है, तो आपकी भारत का है मुक्त भाषण सूचकांक में। ठीक है ना, बोलने की स्वतंत्रता। जलवायु परिवर्तन जो परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, यानी जलवायु का जो परिवर्तन आपका हो रहा है कहीं ना कहीं गैसों की वजह से, किसी न किसी उद्देश्य से, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें डेनमार्क जो आपका है ना, याद रखिए प्रथम स्थान जो मिला है वो आपके डेनमार्क को मिला है। वहीं पर भारत के स्थान कौन सा है, 10वां है। किसमें है अभी, तो हमने बताया कि आपके जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पूछा जा सकता है और ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, है ना, जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में देखा जाए तो अमेरिका जो आपका है ना, 278 यूनिकॉर्न के साथ आपका है, पहले स्थान पर है। वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका भारत दिया गया है वो 30वें स्थान पर, 64 यूनिकॉर्न कंपनियां जैसे आपकी होती हैं, तो आपका भारत जो आपका है वो 30वें स्थान पर आपका दोस्तों याद रखना है। यानी $1 से अधिक मूल्य के निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप जिन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है ना, $1 अरब से अधिक मूल्य के निजी स्वामित्व वाले जो स्टार्टअप होते हैं, यानी कोई कंपनी होती है अगर $1 अरब से अधिक मूल्य की कोई निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप होते हैं उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। यहाँ पर विश्व की यूनिकॉर्न राजधानी कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए खुशहाली की अगर बात करते हैं तो विश्व खुशहाली सूचकांक में यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये फिनलैंड आपका है पहले स्थान पर है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर भारत के स्थान जो आपका है 118 है दोस्तों, याद रखना है, जो कि अभी आपने पढ़ा भी था। विश्व प्रेस सूचकांक में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे दोस्तों आपका देखा जाए तो पहले स्थान पर है और भारत के स्थान कितना है, 151, यानी यहाँ की जो प्रेस है, यहाँ की मीडिया है, उसकी हालत ऐसी है, याद रखिएगा। पहला स्थान आपका नॉर्वे का है और आपके देखा जाए तो भारत के स्थान 151 स्थान है। वहीं पर देखा जाए तो और भी आपसे जो पॉइंट में देखा जाए तो बहुत ऐसे आपके देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, इनका भी स्थान मिलता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI जो आपका है ना, इसमें देखा जाए तो आपके 193 देशों में आइसलैंड जो आपका पहले स्थान पर है और भारत के स्थान 130 स्थान है। ठीक है, और जारी करता है कौन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट दिया गया है नोमेड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट सूचकांक, यानी यहाँ पर देखा जाए नोमेड की अगर बात कर लेते हैं, नोमेड कैपिटल लिस्ट के हिसाब से तो आयरलैंड आपका पहला है और इसमें आपका भारत कौन सा है, 148 है। ये नोमेड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट आपसे पूछा गया, बाकी वैसे इंडेक्स पासपोर्ट पूछा जाता है 77 हो जाएगा। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का देखिए आपका फिनलैंड आपका पहले स्थान पर है, भारत आपके 99 में किसे, विकास सतत सूचकांक में। ठीक है ना, यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका हथियार आयातक में देखा जाए तो आपका यूक्रेन आपका फर्स्ट स्थान पर बना है, भारत आपका सेकंड स्थान पर। इस बात को याद रखना। हथियार आयात मतलब खरीदना, जारी जो करता है वो आपका सिप्री करता है। हथियार निर्यातक देश में देखा जाए तो हथियार निर्यात जो किया है वो आपकी पहला स्थान आपका अमेरिका का है, दूसरा फ्रांस का है और जारी आपका वही सिप्री करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने हर एक चीज़ को बड़े अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, डिस्क्राइब के माध्यम से, हर एक पॉइंट को आपने इंडेक्स को खत्म कर लिया, है ना। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लिया है, पूरा काम यहाँ पर हो गया है। बाकी हमने पुरस्कार के जो आपका वीडियो है, वर्तमान का वीडियो, सब कुछ हमने आपको दे दिया है, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। इस प्रकार से इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।